हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 31। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, यूजिन ने डेंजो ड्रैगन और अपने टाविस फॉर्म की मदद से डैन को और उसके साथी को खत्म कर दिया। साथ ही एल्डर जू ने भी डैन सिटी के लॉर्ड की जान बचाई और इस तरह से यूजिन ने अल्केमी की प्राचीन किताब वांडन बाउडियन बुक की हिफाजत की। अब आगे तो हम देखते कि शुआने और जून बाकी दो एल्डर्स के साथ वांडन पवेलियन पहुंच जाते हैं। जून काफी घबराई हुई थी। वो लॉर्ड से जाते ही पूछती कि आप ठीक तो हो ना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तो लॉर्ड जून को बता रहे थे कि शेनी और एल्डर जू ने मेरी मदद की। अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता, इसीलिए मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही लॉर्ड कहते कि इन दोनों ने इस बंदे को भी खत्म कर दिया। जून उस बंदे को देखते ही पहचान गई थी। वो कहते अरे ये तो ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर था और आज उन्होंने आप पर हमला कर दिया। अब आइंदा से हम ब्लडथर्स्ट हॉल को कोई एलिक्सर नहीं बेचेंगे। मास्टर सभी एल्केमिस्ट को बता दे कि किसी ने भी ब्लडथर्स्ट हॉल वालों को एलिक्सर नहीं देना है। जिस पर लॉर्ड कह रहे थे हाँ ये तो जरूर होगा। साथ ही मैं ब्लडथर्स्ट पैलेस के मास्टर से एक्सप्लेनेशन मांगूंगा कि उनकी इस हरकत के पीछे क्या कारण था। हमें इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इन लोगों की वजह से हमारी डैन सिटी पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, मगर हमारी किस्मत अच्छी थी कि शेनी और एल्डर जू ने हमारी मदद की। खासकर मैं शेनियो का शुक्रगुजार हूँ। अगर वो नहीं होता तो हमारी वांडन बाउडियन बुक गलत हाथों में पड़ जाती। वहाँ मौजूद एल्डर भी शेनियो की इस बहादुरी से काफी खुश थे। जिसके बाद लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि मैं शेनियो को एक खास टाइटल दूंगा और अब डैन सिटी में एक सेरेमनी आयोजित की जाती है जिसे कई सारे लोग अटेंड करते हैं। वो आपस में ही चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये सेरेमनी किस चीज के लिए की जा रही है। तभी एक बंदा उसे बता रहा था कि शेनियो ने 2 एलिक्सर को मिला दिया था। शायद इसी से खुश होकर लॉर्ड उसे टाइटल देना चाहते हैं। वहीं पर हम यून, बायून और जुगेयु को भी देखते हैं। यून कह रही थी पता नहीं ये टाइटल क्या होगा, तो जुगेयु उसे समझाने लगते कि अल्केमिस्ट को टाइटल मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर ये टाइटल किसी को नहीं दिया जाता। वेल ये टाइटल बस उसे अल्केमिस्ट को दिया जाता है जो हेवन की पावर को समन करके ब्रेक थ्रू कर सकता हो। जो भी अल्केमिस्ट कारनामा कर पाएगा बस वही इस टाइटल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो शान गुएंगबो बताने लगते हैं कि पिछले 10,000 सालों में बस ये टाइटल 2 लोगों को ही मिला था। एक है डैंस और दूसरे डैंस सिटी के लॉर्ड। इन दोनों को अल्केमी किंग का टाइटल दिया गया था। जिस पर यून कह रही थी कि शायद इस बंदे को भी अल्केमी किंग का टाइटल मिलेगा। और अब डैंस सिटी के लॉर्ड इसेंस स्टिक जलाकर अनाउंस करते हैं कि मैं शेन्यू हाउटियान को अल्केमिस्ट सेंट का टाइटल देता हूँ। और अब उसी इसेंस स्टिक से रोशनी निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिससे वहाँ का पूरा नजारा ही बदल गया था। और थोड़ी देर में हम आसमान में एक फिगर को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि अल्केमिस्ट किंग डेंजो की सोल थी। सभी लोग उन्हें देख पा रहे थे। आमतौर पर डेंजो कभी किसी के सामने नहीं आते, मगर इस बार वो यूशिन को ब्लेसिंग्स देने आए थे। अब वो यूशिन की बॉडी में अपनी पावर्स डाल रहे थे और फिर वो यूशिन के टाइटल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हें अल्केमिस्ट सेंट का टाइटल दिया जाता है। वाले टाइटल अल्केमी किंग से भी ज्यादा हायर था, यानी कि अब यूशिन की पोस्ट लॉर्ड से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। यूशिन को टाइटल मिलने से सभी लोग काफी खुश थे। इस मोमेंट में यूशिन को भी काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि पिछले 10,000 सालों में भी ये कारनामा कोई नहीं कर पाया जो उसने कर दिखाया था। शुआन याओ भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती वाकई ये बंदा बहुत औसम है। जिसके बाद लॉर्ड सबको बता रहे थे कि ये है अल्केमी के सेंट और सभी एलिक्सर्स के मास्टर। वहाँ मुझे सभी लोग यूशिन के लिए चीयर्स कर रहे थे और इस तरह से टाइटल सेरेमनी समाप्त हो जाती है। इस टाइटल की खबर पूरी दुनिया में आग जैसी फैल जाती है। तो जिंगयांग सेक्ट का लीडर चेंगकुन कहने लगता है कि इतनी यंग एज में एक बंदा अल्केमी का सेंट कैसे बन पाया। मुझे लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा और ऐसे टैलेंटेड लोग बस हमारे जिंगयांग सेक्ट में शोभा देते हैं। अगर वो बंदा हमारे साथ ज्वाइन हो जाए तो आगे चल के हमारी बहुत मदद करेगा। वही राजा हाउटियान तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनके कोई इलीगल बेटे यानी शेन्यू हाउटियान ने अल्केमी सेंट की पोस्ट हासिल की है। इस बात से राजा हाउटियान काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद वो अपने मिनिस्टर से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मेरा ही बेटा है, और अगर वो वाकई मेरा बेटा है तो फिर मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता। जिस पर वो मिनिस्टर शर्माते हुए बताने लगता है कि राजा हाउटियान जब आप जवान थे तब आपकी कई सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ जान पहचान थी और उस वक्त आपके रानी साहिबा के साथ भी बहुत झगड़े हुआ करते थे, तो आपका पूरा समय बाहर ही बीत जाता था और शायद ये लड़का भी उसी का नतीजा है। मुझे तो लगता है कि किसी खूबसूरत लड़की ने आपके बेटे को जन्म दिया होगा, मगर वो डर के मारे सामने ही नहीं आई। जिस पर हाउटियान भी अग्री हो जाते हैं। वो कहते हाँ शायद ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद ये यिंग का बेटा होगा। ना ये उसका नहीं होगा, वो तो एक नंबर की बेवकूफ थी। मुझे लगता है कि शायद ये शुई का बेटा होगा। नहीं ये शुई भी नहीं हो सकती। अगर वो मेरे बेटे को जन्म देती तो मुझे पक्का बता देती।
ये शायद यान का हो सकता है, या फिर मियोर का, या फिर जियोंग भी इसकी माँ हो सकती है। अरे यार, अब तो मुझे पूरी लिस्ट बनानी होगी कि मैं कब कब किन से मिला था। खैर वो तो मैं बना लूंगा, लेकिन तब तक एक बात याद रखो कि इस बारे में मेरी बीवी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो मेरी गर्दन ही उड़ा देगी। पहला तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि वाकई ये मेरा ही बेटा है। जिसके बाद वो अपनी प्रेमिकाओं से मिलने चले जाते हैं और अब हमें दोबारा से डांस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशिन लॉर्ड से विदा ले रहा था, लेकिन लॉर्ड उसे वहाँ रुकने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम हमारी सिटी की शान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रुक जाओ। आखिरकार तुम हमारे डांस सिटी के होने वाले नए लॉर्ड हो। जिस पर यूशिन कहता है कि आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डांस सिटी के सभी लोग काफी अच्छे हैं, यहाँ पर पावर्स को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, साथ ही यहाँ पर टैलेंट की कद्र की जाती है। और तभी यूशिन को अपने लोगों की याद आती है। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर रुकना तो चाहता हूँ, मगर ऑलरेडी मेरा एक सेक्ट है और वहाँ के लोगों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। जिस पर लॉर्ड कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है फिर तो मैं तुम पर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनों से जुदा हो जाओ। और तभी हम देखते कि इन दोनों एल्डर्स में कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अब उसमें से एक मास्टर कहता है कि बच्चे, तुम यहाँ के लॉर्ड बनो या नहीं बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस इतना जानना है कि क्या तुम मैरिड हो। इस सवाल से तो यूशिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जून शुयानियाओ को लेकर यूशिन के पास जाने लगती है। वो कह रही थी जल्दी चलो दीदी, नहीं तो वो चला जाएगा। अगर हम जल्दी सिटी गेट तक नहीं गए तो वो चले जाएंगे और फिर पता नहीं उनके साथ हमारी मुलाकात कब होगी। इधर एल्डर यूशिन से कह रहे थे कि अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर शुयानियाओ से शादी कर लो, मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगेगी। मगर यूशिन का दिल तो कहीं और था, इसलिए वो सीनियर से झूठ बोलता है। वो कह रहा था सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये सुन के तो शुयानियाओ का दिल टूट चुका था। यूशिन भी देखता है कि इस बात को सुन के वो बहुत ज्यादा मायूस हो गई है, जिसके बाद वो यूशिन को गुड लक बोल के वहाँ से चली जाती है। जून भी उससे अलविदा कहते हुए कह रही थी कि अगर किस्मत में रहा तो हम जरूर मिलेंगे। तो अब यूशिन सभी लॉर्ड्स को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मास्टर कह रहे थे कि शायद शुयानियाओ का दिल टूट चुका है, तो लॉर्ड उन्हें बताने लगती कि हाउटियन किसी और से प्यार करता है, इसलिए चाहे कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाएगी। इधर हम यूशिन और एल्डर जू को देखते हैं, जो हेंग्यू सेक्ट की तरफ रवाना हो चुके थे। यूशिन कहता है अब तो मैं ये मास्क निकाल देता हूँ, जिसके बाद यूशिन अपने रेगुलर फॉर्म में आ चुका था और तभी उस पर स्लैश अटैक होना शुरू हो जाते हैं। अब उन स्लैश अटैक से निपटने के लिए यूशिन ने अपनी पपेट को बाहर निकाल लिया था। वो बड़ी ही तेजी से उन अटैक को डिस्ट्रॉय करके बुशेस के पीछे जाती है, क्योंकि ये अटैक झाड़ियों के पीछे से हो रहे थे। अब वो पपेट उन अटैकर्स की तगड़ी धुलाई करते हुए उन्हें यूशिन के सामने फेंक देती है। वो दोनों भी यूशिन से काफी डर रहे थे। यूशिन उनसे पूछता है कि बताओ तुम दोनों ने मुझ पर अटैक क्यों किया, जिस पर वो दोनों बंदे कह रहे थे कि शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, जल्दी ड्रैगन सोल की कॉन्टेस्ट होने वाली है, तो हम दोनों उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हम दोनों तो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे, शायद वही अटैक आपके पास आए होंगे। एल्डर जू को भी समझ आ गया था कि दोनों बंदे झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए यूशिन उन्हें वहाँ से जाने देता है। जिसके बाद वो एल्डर से पूछने लगता है कि ड्रैगन सोल होस्ट कॉन्टेस्ट कब होने वाला है, और मुझे तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिस पर एल्डर जू कहने लगती कि ये बात तो तुम्हारी मास्टर शुयांग ने तुम्हें बतानी चाहिए थी। बोले ये बात हजारों सालों पहले है, जब हमारे तीनों से एक एंसेस्टर थे जिनका नाम था डाओ शुयान। उनका सामना एक डीमन ड्रैगन से हुआ था। वो डीमन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था, तो हमारे एंसेस्टर डाओ शुयान ने उसके साथ 10 दिन और 10 रातों तक फाइट की। वो जंग बहुत ज्यादा भयानक थी, मगर फाइनली डाओ शुयान ने उस डीमन ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही उन्होंने उस डीमन ड्रैगन की बॉडी के 3 टुकड़े किए थे, जिसे डाओ शुयान ने अपने तीनों डिसाइपल की बॉडी में सील कर दिया। और फिर उन्हीं तीनों डिसाइपल ने अपना अपना एक सेक्ट बनाया, जिनमें से एक है हमारा हेंग्यू सेक्ट, दूसरा है किंगयून सेक्ट और तीसरा है जिंगयांग सेक्ट। साथ ही डाओ शुयान ड्रैगन सोल की पावर भी पीछे छोड़ गए, तो अब उस ड्रैगन सोल के होस्ट को चुनने के लिए रिचुअल किया जाता है। यूशिन दिल में ही कह रहा था कि ये तो काफी अच्छा मौका है, इससे मैं खुद को एक बार और साबित कर सकता हूँ। और तभी यूशिन को रियलाइज होता है कि वो जिस ड्रैगन से यानी कि टाइशू ड्रैगन से बात करता है वही डीमन ड्रैगन था। और फिर यूशिन को उसी ड्रैगन की आवाज आने लगती है। वो कह रहा था बच्चे तुमने मुझे सही पहचाना, अगर तुम प्राचीन किताबें पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि मैं एक एंशिएंट ड्रैगन कितना ज्यादा पावरफुल था। तो यूशिन को उनकी बातों से हंसी आने लगती है, जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन से पूछता है कि सीनियर कि अगर मैं ड्रैगन सोल होस्ट कॉन्टेस्ट जीतूं तो क्या मुझे आपकी ड्रैगन सोल की पावर मिल जाएगी। वैसे मुझे ज्यादा दिनों के लिए आपकी पावर्स नहीं चाहिए तो आप उसे उधार भी दे सकते हो। जिस पर टाइशू ड्रैगन उसे बताने लगता है कि जितना अच्छे से तुम परफॉर्म करोगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्रैगन सोल की पावर तुम्हें हासिल हो सकती है। इस ड्रैगन सोल पावर से तो लोगों की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये सुन के तो यूशिन को बहुत खुशी हो गई थी। वो
कहता है, अरे वाह, ये कॉन्टेस्ट तो मेरे लिए ही बना है। वैसे भी मेरे पास ज्यादा लाइफ नहीं बची थी, मगर इसकी मदद से मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। और अब तो उसे कॉन्टेस्ट में साइन अप करने की काफी ज्यादा जल्दी हो गई थी, इसलिए वो एल्डर जू से कह रहा था कि आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो, हमारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं। इतना कहकर वो अपनी सेक्ट की तरफ दौड़ लगाता है। एल्डर जू को पता था कि यूशिन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए गड़बड़ी कर रहा है। अब हम एल्डर यांग को देखते हैं, जो यूशिन पर बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहते, हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम हेंग्यू सेक्ट के डिसाइपल हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अल्केमिस्ट का सेंट खिताब हासिल किया। इधर शुआंग की हालत भी वैसी थी, वो भी यूशिन के इस कारनामे से काफी ज्यादा हैरान थी। वो दिल में ही सोच रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा डिसाइपल अल्केमी का सेंट बन चुका है। सभी अल्केमिस्ट इसके अंडर होंगे। जिसके बाद एल्डर यांग यूशिन को बताते हैं कि कल ड्रैगन सोल होस्ट सिलेक्शन होने वाला है और मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी बेताब हूँ। जिसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब यूशिन शुआंग से कह रहा था कि एल्डर जू ने मुझे ड्रैगन सोल कॉन्टेस्ट के बारे में ऑलरेडी बताया है। जिस पर शुआंग कहने लगती कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, मगर ना बताने की एक वजह है। जिस भी डिसाइपल को ड्रैगन सोल सिलेक्ट करता है वो काफी चेंज हो जाता है। उसे इस ड्रैगन के पावर का बैकलैश भी झेलना पड़ सकता है और यही वजह है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। जिस पर यूशिन कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, चाहे मैं कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों न बनूं, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। और हाँ, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने कहा था कि जब मैं पावरफुल बनूंगा तब आपको मुझसे शादी करनी होगी। और अब अगले ही दिन ये लोग हेंग्यू सेक्ट से दूर एक केव में पहुँच जाते हैं। वेल, इस गुफा में ड्रैगन का मॉन्यूमेंट था और यही से इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत होने वाली थी। एल्डर यांग अपने साथ कई सारे पावरफुल डिसाइपल को लेकर आए थे। यूशिन उस जगह को गौर से देख रहा था कि तभी टाइशू ड्रैगन उससे कांटेक्ट करता है। वो कह रहा था, बच्चे, ड्रैगन सोल का होस्ट बनना कोई मजाक की बात नहीं है कि तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है कि तुम्हें एक होस्ट बनना है। जिस पर यूशिन उनसे कहता है कि ड्रैगन लॉर्ड, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं चाहते कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं। आपने आज तक किसी भी चीज के लिए मुझे मना नहीं किया, लेकिन आज कर रहे हो, तो प्लीज मुझे बताएं कि ड्रैगन होस्ट बनने में क्या मसला है। तो टाइशू ड्रैगन उसे एक विजन दिखाने लगता है। वहाँ पर एक डोर था और उसके आसपास ईवल ऑरा फैली हुई थी। तो यूशिन अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करके उस दरवाजे के पीछे ही देखने लगता है और तभी उसके सामने एक खतरनाक ड्रैगन आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था। उसे देखने की वजह से यूशिन को तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद वो टाइशू ड्रैगन से पूछता है कि सीनियर वो कौन था। तो टाइशू ड्रैगन उसे पूरी हिस्ट्री बताने लगता है। वो कह रहा था कि ड्रैगन के 3 टुकड़ों से 3 अलग अलग ड्रैगन्स बने। जैसा कि मैं जिंगयांग सेक्ट का ड्रैगन हूँ, मेरे जैसे ही हेंग्यू और किंगयुन सेक्ट के पास भी अपने अपने ड्रैगन्स हैं, लेकिन तुम्हारे सेक्ट के ड्रैगन्स मुझसे काफी अलग हैं। दरअसल मैं जमीन के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल वेन खाकर जिंदा हूँ। उन्हीं स्पिरिचुअल वेन से मुझे पावर मिलती है, मगर बाकी के दोनों ड्रैगन्स का फीड करने का तरीका कुछ अलग है। वो हर साल अपने होस्ट को बदलते रहते हैं। अगर उन्होंने सिलेक्ट किए हुए डिसाइपल के अंदर बुरे थॉट्स है तो उनकी बुराई से ड्रैगन्स भी इफेक्ट हो जाते हैं और इसी वजह से वो दोनों ड्रैगन्स भी इवल ड्रैगन में बदल चुके हैं। और इसी वजह से जो भी डिसाइपल उनका होस्ट बनता है उन्हीं की तरह इवल हो जाता है। उस बंदे को गुस्सा सहन नहीं होता। अगर उसे जरा भी गुस्सा आए तो सामने वाले का खून कर सकता है। इनफैक्ट उस डिसाइपल के डीमन बनने के भी चांसेस है। ये सब सुनकर यूशिन को उस ड्रैगन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब एल्डर यांग कहते कि सभी लोग आ चुके तो क्यों ना हम सेरेमनी की शुरुआत करें। जिसके बाद सभी एल्डर्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस मॉन्यूमेंट पर डालने लगते हैं, जिससे वो पूरी जमीन शेक होते हुए उसमें से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। और अब सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है। बेसिकली सेरेमनी में डिसाइपल की पावर को ड्रैगन की पावर्स के साथ मैचअप किया जाता है। जो भी डिसाइपल 100% मैच होगा वही ड्रैगन सोल का होस्ट बनेगा। अब एक डिसाइपल सामने आ जाता है। वो अपनी पावर्स उस ड्रैगन को शो कर रहा था, मगर वो बंदा एक ड्रैगन सोल होस्ट बनने के लिए बस 20% ही फिट था। अब इसके बाद एक दूसरा बंदा आ जाता है, उसकी कंपैटिबिलिटी तो बस 10% थी। अब कई सारे डिसाइपल अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन उनकी कैपेसिटी थी 10% या फिर 20%। बेचारा जियांग तो 10% का सदमा सहन नहीं कर पाता, उस ड्रैगन से ही झगड़े कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम 1 नंबर के चीटर हो जो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इधर एल्डर यांग भी इन सबसे परेशान थे, क्योंकि उन्हें अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो ड्रैगन सोल का होस्ट बन पाए। और अब पावर टेस्ट करने की बारी यूशिन की थी। वहाँ मौजूद डिसाइपल कह रहे थे कि ये हमारे सेक्ट का सबसे खास डिसाइपल है, शायद यही ड्रैगन होस्ट बन सकता है। अब उनकी बातें एक बंदा गौर से सुन रहा था और ये यूशिन का पुराना दुश्मन है। इधर यूशिन ड्रैगन के पास जा रहा था। एल्डर यांग को तो पूरा यकीन था कि यूशिन ही होस्ट बनेगा। जिसके बाद यूशिन जाकर अपनी पावर्स उस ड्रैगन पर रिलीज करना शुरू कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो ड्रैगन की माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। उसके सामने एंशिएंट ड्रैगन था। वो कहता है, लड़के, भले ही तुम्हें ड्रैगन सोल का होस्ट बनना है, मगर तुम
तुम इसके लायक नहीं हो। जिसके बाद वो यूशिन पर इवल प्रेशर डालना शुरू कर देता है। इससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और अब वो ड्रैगन उस पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। वो कह रहा था कि तुम कमजोर हो, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं। जिसके बाद वो यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बेचारा यूशिन तो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है, मगर यूशिन ने उसे डॉज कर लिया था। तो ड्रैगन अपनी इवल पावर को एक करके उस पर हमला करना शुरू कर देता है। तब तक यूशिन ने अपने गोल्डन विंग्स को समन कर लिया था। जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ फ्लाई करते हुए ड्रैगन के सारे अटैक से बचता जा रहा था। इससे वो ड्रैगन और ज्यादा भड़क जाता है और अब तो उसने यूशिन पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया था। वो अपनी इवल एनर्जी में उसे ट्रैप कर लेता है। उसे लग रहा था कि उसने इस डिसाइपल को हरा दिया, मगर उसे क्या ही पता कि यूशिन उसका बाप है। उसकी इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ चुका था और अब अटैक करने की बारी हमारे हीरो की थी। यूशिन ने एक पावरफुल पंच से उसे नीचे गिरा दिया था, लेकिन इससे तो ड्रैगन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब तो उसने सीधा यूशिन को जकड़ लिया था। वो कह रहा था कि कोई भी मॉर्टल मुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन तब तक यूशिन एक पावरफुल शील्ड एक्टिवेट करके वहाँ पर एक धमाका कर देता है। यूशिन उससे कहता है कि तुम ड्रैगन हो या फिर ह्यूमन हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो मैं तुम्हारा होस्ट बन के रहूंगा। इतना कहकर वो अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। जिसके बाद यूशिन ने उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उसे हरा दिया था और अब उस ड्रैगन के माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। यूशिन समझ गया था कि वो अभी भी सिलेक्शन प्रोसेस में था और शायद जिस ड्रैगन को मैंने हराया वो ड्रैगन एनर्जी का छोटा सा ट्रेस होगा और इसी की मदद से ये लोग होस्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब यूशिन की पावर उस पूरी जगह पर फैलने लगती है, जिसे देखकर यूशिन के दोस्त बहुत खुश हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यूशिन ही विनर बनेगा। इधर शुयांग को भी यही उम्मीद थी कि यूशिन को ही ड्रैगन सोल होस्ट सिलेक्ट किया जाएगा। इधर उस ड्रैगन ने यूशिन की सारी पावर्स को चेक कर लिया था और अब बारी थी रिजल्ट्स की, लेकिन नतीजा जानने के पहला ही एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।